हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वित एजुकेशन, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बोर्ड जेडब्ल्यू नेट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, बहुत ही फुल स्विंग में आपका क्लासेस चल रहा है। सेट रिलेशन फंक्शन लगभग खत्म होने को आ गया। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे तो चैप्टर्स में बहुत कुछ पढ़ लिए, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ गए होगा चीजों को, देखोगे कि वो सिंपल सिंपल चीज है। अगर आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी है तो एकदम सिंपल सिंपल चीज है। तो अभी हम लोगों ने पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को खत्म किया है ना। पीस वाइज डिफाइंड को फंक्शन खत्म करने के बाद में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिया अच्छे तरीके से, टेक्निक ट्रिक्स बता दिए। तो आज का जो क्लास है वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेंज एंड डोमेन के बारे में ना। डोमेन एंड रेंज के बारे में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे है ना। बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देन वी विल डू सम जनरलाइज क्वेश्चन। जितना हमने पढ़ा अभी तक सबका जनरलाइज क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद विल स्टॉप दिस चैप्टर। तो लगभग आप मान के चलो, और 4-5 क्लास में करा दूंगा आपका लगभग, और 7-8 घंटे, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह भी करा दूंगा। उसके बाद विल मूव टू आवर न्यू चैप्टर। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग चीजों को कवर करते जाएंगे। ओके, चलो। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपका, है ना, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपका, क्या पढ़ने वाले हम लोग, डोमेन एंड रेंज, है ना। डोमेन एंड रेंज। तो देखो, डोमेन एंड रेंज क्या होता है। पहले हम लोग डोमेन की बात करते हैं। वैसे तो हम लोग जानते ही हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, है ना। कब पढ़े थे? जब हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे तब भी देखा था हमने, है ना। जब आप यहाँ से यहाँ डिलीट करते थे तो ऑर्डर्ड पेयर था। पहला एलिमेंट को आप क्या बोलते थे, डोमेन में बिलोंग करता है। सेकंड वाला क्या था आपका, कोडोमेन में बिलोंग करता था, है ना। और जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कोडोमेन में से, उसको आप क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे, है ना। तो उसी तरीके से हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन में भी देखा, जो इनपुट सेट था उसको आप डोमेन बोले, जो आउटपुट सेट था उसको आप क्या बोले, कोडोमेन बोले, और उसमें से जो पार्टिसिपेट कर रहा था अंडर सम रिलेशन, उसको आप क्या बोल देते थे, रेंज बोल देते थे। तो डोमेन क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल वैल्यूज ऑफ x, है ना, फॉर विच f of x is defined। f of x is defined। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला, ये सारे वो वैल्यूज ऑफ x होते हैं जिसके लिए f of x आपके डिफाइंड होगा। आपको कुछ दिया रहेगा f of x इक्वल टू समथिंग, तो x का वो वैल्यू लोगे जिससे f of x इमेजिनरी ना बन जाए, है ना। वो क्या रहे, एक डिफाइंड वैल्यू रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? दैट इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू क्या बोलोगे, x सच दैट f of x इज रियल। ऐसा बोल सकते हो आप, है ना, f of x is real। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से f of x जो है उसका डोमेन कितना है, df, ठीक है। जो g of x है उसका डोमेन कितना है आपका, लेट्स से dg, ठीक है। तो देन f of x प्लस माइनस g of x, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, f of x इंटू जी ऑफ एक्स। ये सबका डोमेन क्या होगा आपका, है ना, ये सबका डोमेन क्या होगा आपका, df इंटरसेक्शन dg। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक फंक्शन था, ये एक फंक्शन था। अगर ये फंक्शन है वेल डिफाइंड एक्स की उस वैल्यू के लिए, ये फंक्शन है एक एक्स का पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, तो आप तो एक्स का ऐसा वैल्यू लोगे ना ताकि दोनों ही डिफाइंड हो जाए। पता चला आप एक्स का ऐसा वैल्यू ले लिए जिससे ये डिफाइंड हो गया बट ये डिफाइन नहीं हो पाया, बट एज ए होल तो ये एक फंक्शन है ना, एज ए होल दोनों मिला के, तो वो फंक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा, है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए आप बोलते हो कि आप इंटरसेक्शन लोगे। समझ रहे हो आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन। अगर मैं बोलूं कि f ऑफ x बाय g ऑफ x, इसका क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका होगा df इंटरसेक्शन dg। ये तो होगा ही, है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। माइनस x सच दैट g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो? आप दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो बढ़िया है, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इंटरसेक्शन ले लिया, बढ़िया है। लेकिन आपको उन x को हटाना पड़ेगा जिसके लिए g ऑफ x क्या है, डिफाइन तो हो रहा था बट 0 हो जा रहा था, बिकॉज़ 0 इज आल्सो रियल। अगर g ऑफ x 0 आ रहा है x का किसी वैल्यू के लिए, तो आप क्या बोलोगे, g ऑफ x तो डिफाइंड हो गया। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि एज ए होल f ऑफ x बाय g ऑफ x जो है वो अनडिफाइंड हो गया, इसलिए आप इसको माइनस कर दिया x के उन वैल्यूज को। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल था। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन, है ना। बस इतना नॉलेज चाहिए डोमेन को सॉल्व करने के लिए, डोमेन निकालने के लिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं किसके बारे में, रेंज, है ना। तो रेंज क्या होता है, इट इज ऑल दोज वैल्यूज ऑफ f of x for which x belongs to domain of the function। क्या बोला मैंने, ये हर वो वैल्यू होता है
से x जो है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन में बिलोंग करता है। दैट मींस लेट्स से x अगर डोमेन पे बिलोंग किया, x अगर डोमेन पे बिलोंग किया तो वो कुछ एक आउटपुट के साथ में लिंक होगा, वही आउटपुट का जो सेट बनेगा उसी को आप क्या बोल देते हो, रेंज बोल देते हो। तो नया चीज नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस आप क्या बोल सकते हो, रेंज ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल्स टू f of x such that x belongs to domain of the function, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। f of x such that x belongs to domain of the function, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिखो, to find the range we must be sure of its domain, है ना। दैट मींस कहने का ये मतलब है कि आप क्या करते हो, मैपिंग करते हो ना, यहाँ से x से ये y है, आप एक फंक्शन के थ्रू क्या करते हो, यहाँ पे मैपिंग करते हो। अगर आपको इनपुट नहीं पता तो आप आउटपुट कैसे निकालोगे, कहने का मतलब ये है, आपको इनपुट ही नहीं दिया, मैं बोला कि आउटपुट बताओ, भाई कैसे बता दोगे। इसीलिए रेंज निकालने के लिए वी मस्ट बी श्योर ऑफ इट्स डोमेन। क्लियर हो गया, डन। चलो, है ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं बोलूं रेंज के बारे में, और क्या पॉइंट लिख सकते हो, रेंज के बारे में लिख सकते हो, इफ वी have a continuous function then range of f of x is f of x minimum less than equals to f of x less than equals to f of x का मैक्सिमम। मतलब मैंने क्या बोला, जो f of x है वो f of x का मिनिमम और f of x का मैक्सिमम वैल्यू के बीच में उसका रेंज रहेगा, मतलब कुछ भी मिनिमम मैक्सिमम वो ले सकता है, ठीक है ना। कब बोला, जब क्या होगा, इफ वी हैव ए कंटीन्यूअस फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, लेट्स से मेरे पास एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कैसा है कंटीन्यूअस फंक्शन, समथिंग लाइक दिस, लेट्स से, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर ये मेरा एक फंक्शन है तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ये इसका मिनिमम वैल्यू में बोल दिया, ठीक है, और ये इसका मैं क्या बोल दिया, मैक्सिमम वैल्यू बोल दिया। तो डेफिनेट सा बात देखो ना, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में सारे वैल्यूज दे रहा है ना, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच सारे वैल्यूज दे रहा है। अगर मैं मिनिमम बोल दूं, लेट्स से यहाँ पे मिनिमम आ गया, मिनिमम ये नहीं होगा ना, मिनिमम ये होगा आपका, सॉरी दिस वोंट बी योर मिनिमम, है ना। मिनिमम आपका कौन सा होगा, समथिंग लाइक दिस। चलो इसी ग्राफ को मैं ऐसे बना देता हूँ, है ना, ऐसे बना देता हूँ, सॉरी, ओके, चलो इसको मैं ना ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा ना, समझ जाओ, दिस विल बी मिनिमम। तो ये कहाँ पे आएगा, लेट्स से हियर, और ये कहाँ पे आएगा, लेट्स से हियर। ये लेट्स से समथिंग है, ये लेट्स से समथिंग है, तो वही क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन x कोई भी रियल वैल्यूज ले, वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ के बीच में वो लाई करेगा। तो इट इज यस बेसिकली व्हाट, अ रेंज ऑफ द फंक्शन, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गया, एकदम डन। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फंक्शन का इनवर्स आप निकाल सकते हो, लेट्स से, आप बोलोगे नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि सर ये तो मेनी वन है, x का इस वैल्यू पे जो वैल्यू मिल रहा है, x का इस वैल्यू पे भी वही वैल्यू मिल रहा है, मेनी वन नहीं निकाल पाओगे आप इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या चाहिए, फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। बाइजेक्टिव मतलब क्या, इंजेक्शन प्लस सरजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या है, 1 है ना, सरजेक्शन मतलब क्या, ऑन टू, जहां पे रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होता है। भूलो मत, सब कुछ याद रखना है दिमाग में, ठीक है, सब कुछ कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, तो अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने का ढेर सारा मेथड है ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का ढेर सारा मेथड, लाइक कैलकुलस हम लोग यूज करेंगे, है ना, कैलकुलस यूज कर सकते हैं हम लोग, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, है ना। ये हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे ये कंसेप्ट, है ना, ये कंसेप्ट हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मल हम लोग वेवी कर्व वगैरह जो इनइक्वालिटीज होता है ना, इनइक्वालिटीज को हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जैसे हैंडल करते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रेंज। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर आइडिया होगा, इससे ज्यादा बात नहीं कर रहा इस पे मैं। क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया आपको, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, डोमेन रेंज का कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ये ओके, चलो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन देखो, बेसिक क्वेश्चंस ऑन डोमेन, है ना, बेसिक क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट करेंगे, फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूँ ये क्या है, देखो, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाय नीचे 3 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको, लेट्स से अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि मान लो आपके पास में f of x इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 है,
है ना, रूट ओवर एक्स माइनस वन। तो आप क्या बोलोगे अगर आपको डोमेन चाहिए? डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स का वो वैल्यू लेना है सच दैट एफ ऑफ एक्स आपका डिफाइंड हो। अगर मैं बोलूं कि एक्स का -5 वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? -6। अंडर रूट ऑफ -6 इज व्हाट? रूट ओवर 6i, मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट वेल डिफाइंड, है ना, इमेजिनरी हो गया। समझ रहे हो? हमको एफ ऑफ एक्स भी क्या चाहिए? रियल चाहिए। क्यों रियल रियल बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर डीलिंग विद रियल फंक्शंस। हम लोग रियल फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, तो हम लोग रियल फंक्शंस के साथ में डील कर रहे हैं। तो इन दैट केस अगर मैं आपको बताऊं, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूं इसका डोमेन निकालना, तो डोमेन कितना हो जाएगा पता है? इसका डोमेन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो आप डोमेन क्या बोल दोगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दैट मींस x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगा? 1 से लेके इंफिनिटी। ये है इसका डोमेन, ये है इसका डोमेन। अगर मैं इसी को आपको बोल देता कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर x माइनस 1, इन दैट केस डोमेन क्या होता? इन दैट केस डोमेन जो होता है दैट इज x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इक्वल्स टू नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप इक्वल्स टू लगा दिए 1 के, है ना, तो x का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 1 बाई 0 इज अनडिफाइंड, इसीलिए आप ग्रेटर देन 0। तो ये सब कंसेप्ट यूज करके आप डोमेन निकालते हो, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका डोमेन क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं डोमेन क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका डोमेन का, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। x माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा? x माइनस 1 क्या हो जाएगा? x माइनस 1 कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x नॉट इक्वल्स टू 1। समझो? सो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी x बिलोंग्स टू r माइनस 1। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, वो बोलेंगे सर इसको तो सर पॉजिटिव होना चाहिए ना। अरे क्यूबिक रूट है ना, नॉट स्क्वायर रूट, है ना। जब आपका ऑड रूट होता है तो अंदर में नेगेटिव डाल सकते हो, लेकिन जब इवन रूट होता है तो आप अंदर में नेगेटिव नहीं डाल पाओगे, ठीक है। अगर कैलकुलेटर में मार के देखो, कैलकुलेटर में क्यूबिक रूट ऑफ -7 निकालो, यू विल गेट योर आंसर, है ना। -7 निकालो, यू विल गेट योर आंसर, समथिंग कुछ एक आएगा उसमें, ठीक है। समझ लो, क्योंकि जब आप क्यूबिक रूट निकालते हो, क्यूबिक रूट एक नेगेटिव नंबर का निकालते हो, दैट मींस व्हाट? वो नेगेटिव नंबर 3 बार लिखा गया होगा, है ना, 3 बार लिखा गया होगा, 1 2 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स जब उसको मल्टीप्लाई करते हो एक नेगेटिव नंबर को, तो क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना। तो दैट इज व्हाई आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाता है ना। तो आप ट्राई करके देखो, यू विल गेट। और ये सब बेसिक नहीं, तो स्कूल में पढ़ते हो आप लोग, है ना, ये तो स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर, रियल -1। डन, एकदम क्लियर ना। चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूं ऐसे -27 लेट्स से, है ना, इसको अगर मैं बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा आपका? देखो अनडिफाइंड ना, √27i। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन का कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं क्यूबिक रूट लगा देता -27, इसको मैं क्या लिख सकता था? देखो -3 इंटू -3 ऐसे लिख सकता था। तो इसको मैं क्या लिख सकता था? -3 1/3, तो उसको मैं 3 कैंसिल कर देता, -3 ये आ जाता। समझ रहे हो? तो क्यूबिक रूट या फिर कोई और रूट हो इट्स फाइन, बट अगर इवन रूट हो जाए कोई तो इट्स डिफिकल्ट, है ना। इन दैट केस इट विल बी अनडिफाइंड। तो आंसर इज दिस वन, इट कैन टेक एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्लियर क्या है, देखो आपका सॉल्यूशन, है ना। इसमें हमको पता है क्या होगा, देखो इसमें हमको पता है रूट है तो अंदर वाला 0 हो जाएगा ग्रेटर देन, है ना, 7 to the power -x-7, ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट ऑल्सो 7 to the power -x-7 नॉट इक्वल्स टू 0। बस आपको पॉसिबिलिटी देखना है, बस आपको पॉसिबिलिटी देखना है। यहाँ पे मुझे पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मैंने लिख लिया। तो 7 to the power -x नॉट इक्वल्स टू 7, तो x का वैल्यू कितना हो सकता है? देयरफॉर x नॉट इक्वल्स टू -1, है ना। x -1 नहीं हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 raised to the power x minus 1 by 7 to the power -x minus 7 लेस देन इक्वल टू 0। क्यों? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। कंसेप्ट बता चुका हूं मैं ये वाला, जब एक इनइक्वालिटी में जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं -2 लेस देन -3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये, अरे ये गलत हो गया ना, ये यहाँ पे ये होगा ना। अगर मैं बोलूँ कि 3 ग्रेटर देन 2 है तो -2 इज ग्रेटर देन -3 ना, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। जब आप बोथ तरफ जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, है ना, तो मेरे को पता है वेवी कर्व में बताया था। अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, और एक x -1 हियर इट विल बी -1, ठीक है। वेवी कर्व ड्रॉ करो, कहाँ से आएगा?
जीरो से पॉजिटिव कुछ भी ले लो, जीरो से बड़ा थोड़ा सा भी बड़ा कुछ भी ले लो, ठीक है। लेट्स से आप 1 ले लो, 1 तो 1 ले लोगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, 1 ले लोगे तो 1/7 -7 नेगेटिव मिलेगा। ओवरऑल साइन क्या है आपका? नेगेटिव मिल रहा है ना। ओवरऑल साइन क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। अगर ओवरऑल साइन नेगेटिव मिल रहा है तो आप कैसे जाओगे? ओवरऑल साइन नेगेटिव मिला तो नीचे से जाओगे, है ना। फिर -1 पे क्या आ जाएगा आपका? देखो -1 कितना बार आया है आपका? एक ही बार आया है, तो यहाँ पे आपका नीचे से चला जाएगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, आपको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, है ना। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -∞ से -1 यूनियन 0 to ∞। समझ में आया मैंने क्या किया? पहले आपका अंडर रूट ये था, तो इसको तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डन, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो मैं इसको क्या किया? वेवी कप से सॉल्व करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए इसको 1 - 5⁻⁴ तो 5⁻x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। डन हो गया। इसको भी आप कर सकते थे, इस केस में क्या हो जाता है आपका? इनइक्वालिटी बदल जाता ना, ग्रेटर देन इक्वल टू करते तो कैसे आ जाता? ऐसे आ जाता, समझ रहे हो? ऊपर से आता, ओवरऑल साइन फिर क्या हो जाता आपका? पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या करना है इसमें, देखो इसका मैंने ये वाला ड्रॉ कर लिया, और मेरे को पता है कि जो डिनोमिनेटर है दैट कैनॉट बी जीरो, तो उससे मेरे को x नॉट इक्वल टू -1 आया, इसीलिए x नॉट इक्वल टू -1 पे मैंने पोल बना दिया, और वो आपको यहाँ से भी मिल जाता ना, नो प्रॉब्लम था। अगर आप वो नहीं करते तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता, नो प्रॉब्लम। तो आपने आंसर निकाल दिया, क्योंकि मेरे को कौन सा रीजन चाहिए? व्हिच रीजन आई वांट दिस रीजन ना, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये रीजन चाहिए मुझे, है ना, इसलिए आई गेट दिस आंसर। क्लियर हो गया एकदम कंसेप्ट बढ़िया से? तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है? समथिंग लाइक दिस, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, अगर मैं इसकी बात करूं सॉल्यूशन, हाँ, तो रूट के अंदर है 1/, मेरे को पता है ये 0 नहीं हो सकता है, इसको पॉजिटिव होना है, इसको क्या होना है? पॉजिटिव होना है। तो मैं क्या बोलूंगा? देखो log ऑफ 1/2 x² - 7x + 13, इसको क्या होना है? ग्रेटर देन 0 होना है ना। तो अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x² - 7x + 13 लेस देन 1/2 क्यों? आपको लॉग का प्रॉपर्टी बताया था मैं, अगर log ऑफ a to base m अगर ग्रेटर देन b है, तो क्या है? a ग्रेटर देन m⁻⁴ कब? जब m इज ग्रेटर देन 1। a इज लेस देन m⁻⁴ कब? जब m लाइज इन बिटवीन 0 to 1 है। प्रॉपर्टी चेक करो लॉग का, है ना। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। देयरफॉर x² - 7x + 13 less than 1, so implies that x² - 7x + 12 less than 0, तो कितना हो जाएगा? x - 4 ना, x - 4 x - 3 लेस देन 0। वेवी कर्व ड्रॉ करो, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4। ओवरऑल साइन क्या है? पॉजिटिव, साइन ऊपर से आएगा, ऑड पावर नीचे, ऑड पावर ऊपर, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए? लेस देन 0, मतलब ये जोन, है ना, लेस देन 0 मतलब ये जोन। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 3 से 4 तक, ठीक है। x कहां से कहां तक आ गया? 3 से लेकर 4 तक आ गया। अगर x 3 से 4 तक आया, अगर x 3 से 4 तक आया, है ना, और आपको क्या होना पड़ेगा? और एक कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। क्या कंडीशन है वो? ये वाला, है ना, ये जो है आपका x² - 7x + 13 एंड आएगा यहाँ पे। एंड क्यों आएगा एंड? बिकॉज दोनों को सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इसको भी x² - 7x + 13 इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। क्यों ग्रेटर देन होना पड़ेगा? क्योंकि जब हम लोग log x to base समथिंग लिखते थे, तो वहां पे x को ग्रेटर देन 0 लिखते थे, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव एज वेल एज फॉर 0, है ना। 0 प्लस तो उसका वैल्यू -∞ होता है, ये लिमिट पे दिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। बट हमको पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है दैट इज 0 to ∞। रेंज कितना होता है? -∞ से ∞, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे x² - 7x + 13 ग्रेटर देन 0, अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो देखो क्या है पता है इसमें, है ना, ये क्या है? एक पैराबोला का इक्वेशन है। यहाँ पे जो a है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax² + bx + c से, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a क्या है आपका? ग्रेटर देन 0, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका? देखो b², मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू व्हाट? -7² - 4 × 13, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 49 - 4 3 12 40 52, है ना, इक्वल्स टू व्हाट? नेगेटिव, है ना। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका? लेस देन 0। सो a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। देयरफॉर ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल, दिस इज पॉसिबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x का आप कोई भी नंबर पुट कर लो यहाँ पे,
x का आप कुछ भी पुट कर लो, इट विल ऑलवेज गिव यू रियल, इट विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, रियल वैल्यू। क्लियर हो गया, एकदम डन। तो आंसर मेरे को कितना मिल गया, 324, यही होगा आंसर फिर, है ना, 324। क्लियर हो गया, तो यही कंसेप्ट है ना। बेसिक कैलकुलेशन चेक कर लेना, गलती तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। x - 4 x - 3 चेक कर लो, हाँ एवरीथिंग इज फाइन, चलो यही आंसर है, ठीक है, जो भी आएगा वही आंसर है। क्लियर, डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं ना, सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे मैंने, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। फाइंड द डोमेन ऑफ f of x equals to log 1 plus x cube to base 10। इसको मेरे को पता है कि क्या हो जाएगा, देखो 1 plus x cube जो है that has to be greater than 0, ठीक है, 1 plus x cube has to be greater than 0। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे एक रूट तो मेरे को पता है -1 होगा, है ना, एक रूट मेरे को पता है क्या हो जाएगा आपका -1 होगा, है ना। अगर इसको मैं फैक्टराइज करूं तो क्या हो जाएगा, देखो x plus 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, x क्यूब प्लस 1। तो x स्क्वायर से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, देखो x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस एक्स से कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस का प्लस कर दो तो x प्लस 1 प्लस 1, है ना। दैट मींस आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो x प्लस 1 और क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको, है ना, आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे, तो इसको भी अगर मैं कंपेयर करूँ ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो पता देखो a क्या है आपका, इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हाउ मच, b स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 विच इज लेस देन 0। सो दिस इज पॉजिटिव, सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, है ना। x का कोई भी रियल नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। सो अगर ये पॉजिटिव है ना, अगर ये वाला पॉजिटिव है और ये दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। देयरफॉर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन -1। दिस इज द कंसेप्ट, है ना, दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर हो गया। तो बस इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये वाला मैंने कैसे किया, अरे भाई फैक्टराइज किया यार, 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, मैंने फैक्टराइज किया 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट बताओ, है ना, -1 पुट करने से 0 हो जा रहा है, दैट मींस x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो x प्लस 1 इनटू समथिंग इज इक्वल्स टू 0। ये समथिंग कैसे निकालोगे भाई, डिवाइड करो ना उसको, निकल जाएगा बाकी का पोर्शन। बस ये तो स्कूल में सीखते हो ना यार, ये सब स्कूल में सीखते हो। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर, नेक्स्ट ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे। अब देखो इसमें मॉड वोड भी आ गया, बहुत कुछ आ गया, पर ठीक है, हमको पता है कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए तो मैं आपका फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग किया हूं। देखो जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी के बेसिस पे सॉल्व करा रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें मेरे को पता है सॉल्यूशन कैसे करोगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ठीक है, 4x ये हो गया, ठीक है। इसको मेरे को पता है ग्रेटर देन 0 रखना है, दैट इज मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन 4x। अब याद करिए कौन सा टाइप है, मॉड ऑफ f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू g ऑफ x, याद आ रहा है, मॉडुलस फंक्शन टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5। तो दिस इज ऑफ व्हाट टाइप, 1 या 2 टाइप का है ना ये। इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, अभी इसको हम लोग डील करेंगे बाय दिस, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन 4x। कब जब x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, निपटा लेते हैं इसको। 9 1 जा 9, कैसे आएगा, x माइनस 9 x प्लस 1, x माइनस 9 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 9, ओवरऑल साइन यहाँ से आएगा समथिंग लाइक दिस, ऐसे चला जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन कहां से कहां तक, 9 से इन्फिनिटी, है ना, यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके चलो, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट अब मेरे को तो इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ये तो मेरे को मिल गया, इसको भी सॉल्व करना है और दोनों का एंड लेना पड़ेगा। क्यों,
ये तो होगा, है ना, दिस इज लेस देन दिस, तो आपने ये लिख दिया दिस विल बी लेस देन दिस। कब होगा? जब x का ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, तो x इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें देखते हैं क्या आता है। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 लेस देन 0। तो कैसे निकालोगे इसको? इसका रूट्स क्या क्या आएगा देख लेते हैं एक बार, है ना, रूट्स क्या क्या आएगा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 लेस देन 0 ना, तो ठीक है, एक बार रूट्स देखते हैं इससे क्या आता है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 14 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, 14 मतलब 196 आई गेस ना, 196 माइनस 4ac मतलब 36 बाय 2a। तो ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस माइनस 160 बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू कितना हो जाएगा? 40, 4 इंटू 40, 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस माइनस रूट ओवर 40। ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये 7 माइनस अंडर रूट 40 होगा, ये 7 प्लस अंडर रूट 40 होगा, है ना। और आपको क्या ड्रॉ करना है? लेस देन 0 के लिए, है ना, लेस देन 0 के लिए। अगर दैट मीन्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, चलो मैं अगर बोलूँ ये क्या है आपका 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 40, ये क्या है 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 40। तो इसका मैं ड्रॉ कर दिया, ओवरऑल साइन पॉजिटिव ऊपर से आएगा, है ना, ऑड पावर यस चला जाएगा। लेस देन चाहिए तो मैं ये लिखूंगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक? x बिलोंग्स टू 7 माइनस रूट 40 से कहां तक? 7 प्लस अंडर रूट 40। ये मुझे मिल गया, ठीक है, ये मुझे मिल गया यहां से यहां तक। डन। चलो, तो मेरे को क्या करना है? मुझे इसको भी सेटिस्फाई कराना है, इसको भी सेटिस्फाई कराना है। अगर मेरे को इसको और इसको सेटिस्फाई कराना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो कैसे लिखूंगा मैं, देखो देयरफॉर कैसे लिखूंगा मैं इसको? इसको लिखने के लिए मेरे को करना पड़ेगा x बिलोंग्स टू 7 माइनस अंडर रूट 40 कॉमा 7 प्लस रूट 40, है ना। तो ये 7 माइनस 40 से है, 7 माइनस 40 मतलब कितना हो जाएगा? 40 माइनस 6 पॉइंट समथिंग, ये कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ये भी मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना। ओके, इसीलिए पॉइंट समथिंग ना, पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो मैं x क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 40। ठीक है, यूनियन ये 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 40, 9 से ऑफ कोर्स सब बड़ा होगा, 9 से अगर बड़ा होगा तो आप क्या लिखोगे? 9 से अगर बड़ा होगा तो आप क्या लिखोगे? दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी गिवन बाय हाउ मच? इट विल बी आपका कितना हो जाएगा? 9 माइनस दिस वन ना, सो 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 40 से इनफाइनाइट, है ना। दिस विल बी योर आंसर आई थिंक। ठीक है, तो हमने कैसे किया इसको देखो, अब मैं बताता हूँ कैसे किया। एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ, क्या क्या करना है देखो आपको। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ दिस था, आपको पता अगर अंडर रूट है तो ये जो है आपका ये, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। मैंने इसको ग्रेटर देन 0 लिख दिया। ठीक है, इसको ग्रेटर देन लिखने का मतलब ये दिस वन, इसको करने का मतलब दिस वन, इसको सॉल्व करना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन 4x, है ना, लेस देन 4x लिखोगे। बट कब लिखोगे? जब x इसको सेटिस्फाई करेगा, ये अंदर में जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तब ये लिख पाओगे, है ना। तो इसको आप सॉल्व किए, क्या आ गया इसका सॉल्व? x को माइनस इन्फिनिटी से 1 और 9 से इन्फिनिटी के बीच में ही रहना है। यहाँ पे आपका x कुछ भी निकले, बट आप उसको कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करोगे? इस इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि ये कब पॉसिबल है? ये तो तब पॉसिबल है जब x इसमें बिलोंग करेगा ना। तो आपको x का इंटरवल मिल गया 7 माइनस अंडर रूट 40 से 7 प्लस अंडर रूट 40। ठीक है ना, बट आपको क्या करना है? x को इसमें आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। ओके, वेट, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ना। क्यों देयर विल बी अ प्रॉब्लम? बिकॉज समझ रहे हो, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, दिस कैन नॉट बी द आंसर ना, ये आप नहीं लिख सकते। ये कैसे लिखोगे? देखो, आपको क्या करना है एक्चुअल में, क्या है पता है, ये मैं नंबर लाइन लिख के बना सकता हूँ ना। नंबर लाइन एक बनाऊंगा, फिर इसको प्लॉट करूंगा, इसको प्लॉट करूंगा, फिर इसको प्लॉट करूंगा, देन इंटरसेक्शन लूंगा। बट नॉट रिक्वायर्ड, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे को पता है कि कहां से कहां तक लाई करेगा? 7 माइनस रूट 40 से 7 प्लस रूट 40, है ना। और अगर मैं बोलूँ आपको 1 कहाँ लाई करेगा? 1 विल बी ओवर हियर। 1 कहाँ पे लाई करेगा? देखो समझते हैं, इसी में ड्रॉ कर देता हूँ मैं। 1 यहाँ पे लाई करेगा मेरा। 9 कहाँ पे लाई करेगा? 9 समवेयर ओवर हियर, है ना। तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा? Therefore, x belongs to 7 minus under root of
40 से लेके कहां तक 1 तक, यूनियन कहां से कहां तक 9 से लेकर 7 प्लस अंडर रूट 40, दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, 7 माइनस रूट 40 1 से लेकर 9 7 प्लस रूट 40, ये मेरे को यहां से मिला। कहां से मिला? जब मैंने इसको सॉल्व किया, इसको और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी बनेगा ना आपका। समझ गए ना मैंने क्या किया? फिर से बताता हूं, देखो इसको सॉल्व किया, आपको, आप इसको जब लिखे हो कब लिख सकते हो? जब x आपका इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, x जब आपका इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तभी आप ये लिख सकते हो। आपका x का जो भी वैल्यू मिलेगा आप उसको इसमें ही रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। 7 माइनस रूट 40 से 7 प्लस रूट 40 जब लिए हो तो इसमें आपका क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 सब आ रहा है, बट देखो ना 1 2 3 4 5 तो ले ही नहीं सकता है ना वो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नहीं ले सकता उसके बीच में, 0.7 1.7 2.7 कुछ नहीं ले सकता है वो, इसीलिए आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ना, आपने इसलिए क्या कर दिया, इसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं और क्या केस हो सकता था, इसमें हो जाता आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9 है ना, लेस देन 4x। कब? जब आपका x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 क्या हो जाता, लेस देन 0 हो जाता। दैट मीन्स देयरफॉर x बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं आप, लेस देन 0 का मतलब क्या बोलते हैं आप, यहाँ पे बोलते हैं 1 से 9 बोल देते आप, है ना। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, जो भी आपका x का आंसर आएगा, इसको आप सॉल्व करके जो भी आपका x का आंसर आएगा उसको आपको किस में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इस इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जो फाइनली आएगा उसका और इसका यूनियन ले लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। ये मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इधर अगर मैं लेके जाऊंगा तो माइनस 6x प्लस 9 है ना, ग्रेटर देन 0। तो प्लस करके लाना है, कैसे करोगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर आई थिंक ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, देखो समथिंग का स्क्वायर ऑलवेज 0 ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर आप 3 ले लेते हो, अगर x का वैल्यू 3 ले लेते हो तो 0 बन जाएगा, बट 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू r माइनस 3, आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r माइनस 3, डन, क्लियर। लेकिन x आपका r माइनस रूट 3 मतलब r माइनस 3 कर दिया, ठीक है, लेकिन x को तो आपको इसमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना, तो फाइनली x कहां पे बिलोंग करेगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1,9 माइनस 3। समझ रहे हो, x को तो आपको भाई इसमें आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, जहां पे भी कॉमा मींस एंड मतलब इंटरसेक्शन, समझ रहे हो ना, और मतलब क्या, यूनियन। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया इस तरीके से। अब फाइनली आप क्या करोगे, इसका और इसका यूनियन लोगे। क्यों? क्योंकि ये एक अलग केस बन रहा है, भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आप यूनियन लोगे। यूनियन लेने के लिए आप क्या करोगे, देखो इसका अगर आप यूनियन लेते हो, है ना, यूनियन लेते हो तो 1 और 9 है ना, 1 और 9, दैट मीन्स अब आपके पास क्या है, आपके पास 1 और 9 भी आपका क्या हो जा रहा है, 1 और 9 के बीच में भी पॉसिबल है वैल्यूज ना, दैट मीन्स 1 और 9 के बीच में भी आपका वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 9 इंक्लूडेड है, और वहां से क्या है आपका, देखो ना यहाँ पे 1 और 9 इंक्लूडेड है, वहां पे इंक्लूडेड नहीं है, बट ये इंटरवल है आपका, है ना, दैट मीन्स हमको मैं फाइनली क्या मिलेगा, देयरफॉर फाइनली, है ना, मैंने क्या बोला, देखो x यहाँ से मेरे को ये मिल गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, देखो मुझे कहां से कहां तक मिला, यहां से यहां तक मिला, फिर यहां से यहां तक मिला। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एंड दिस पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड ना, दिस पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, राइट, क्योंकि मेरे को लेस देन 0 करना है ना, दिस पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। लेकिन वहां से मुझे क्या मिल गया, 1 से 9 के बीच में जो था वो भी मिल रहा है मुझे, लेकिन 3 नहीं हो सकता। फाइनली x क्या होगा पता है आपको, x बिलोंग्स टू 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 40, है ना, अंडर रूट ऑफ 40 से लेकर कहां तक, 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 40 माइनस 3 नहीं हो सकता। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, दिस वन ये आपका फाइनल आंसर है जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, बट मैं तो देखो ना ऑप्शन लिखा ही नहीं हूं ना, मैं तो बिना ऑप्शन के करा रहा हूं, बट दिस विल बी योर आंसर। समझो, आपको कंसेप्ट आपका जबरदस्त होना चाहिए। देख रहे हो, जितना मैं अभी आपको पढ़ा, मैं इसलिए बोलता हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ ताकि जितना मैं पढ़ा दूं आपको वो इनफ है किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। अब जो मैं पढ़ाया हूँ एग्जैक्टली तो वो कोई नहीं पूछेगा ना, लेकिन चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, इट इज सॉल्वेबल।
मैं देखो आपको इतना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चंस में लिया, कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है बट बहुत सारे क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस के भी मैंने आपको कराए, सारे के सारे मैं वहीं से सॉल्व करता हूँ जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। हालांकि उन क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट मैं जो आपको पढ़ाया हूँ मैं उसी कंसेप्ट के बेसिस पे सॉल्व किया हूँ। दैट मीन्स जो भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको पढ़ाया गया है, इट इज पॉसिबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दोस कंसेप्ट्स। ठीक है, सो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, ओके ये देखो काफी सारा लॉग लगा दिया है, देखते हैं ये कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको। अगर मैं इसकी बात करूं सॉल्यूशन, अगर मैं इसकी बात करूं सॉल्यूशन है ना, तो कैसे करोगे, देखो फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू दिस। ठीक है, हमको पता है कि अगर लॉग ऑफ समथिंग है तो इसको 0 होना पड़ेगा, है ना। ये जो है इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, है ना। और उसको फ्रैक्शनल पार्ट मत मान लेना, अगर नहीं दिया है तो नहीं मानना है आपको। ठीक है, लॉग ऑफ 10 log 10 है ना, ये क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। और हमको पता है कि x को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, है ना। ये तुमको पता ही है कंडीशन, x तो ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड लिख दो यहाँ पे, एंड लिख दो। ठीक है, तो अब मैं इसको बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो log 10 मतलब इस वाले पार्ट को देखो, log 10 टू बेस x, ये 10 उधर चला जाएगा क्योंकि ये क्या है, m है, m log a टू बेस m ग्रेटर देन b, a greater than m to the power b when m is greater than 1, तो 10 है तो 10 is greater than 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये log 10 to base x, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 10, तो ये क्या हो जाएगा, x is greater than 10 raised to the power 10। यहाँ पे मेरे को ये मिल गया, और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, x is greater than 0, therefore x belongs to क्या हो जाएगा आपका 10 raised to the power 10 से लेकर इनफाइनाइट। ये होगा आपका फाइनल आंसर। This will be your final answer। ठीक है, this will be your final answer। क्लियर, डन ना। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ 7 की, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ 7 की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 7 की तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी देखो दिस इज इंटरेस्टिंग ना, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। देख के लग रहा है माइनस प्लस सब लगा दिया इसमें। हमको पता है कि जो 100x है, जो 100x है नॉट इक्वल्स टू व्हाट 1, ये हमको एकदम क्लियर है ना। 100 से 1 नहीं हो सकता, हमको पता है लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है वो भी पता है। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसको नहीं पता तो बिल्कुल देखना ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जिससे मैंने बताया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस होता है वो नेगेटिव क्यों नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस होता है वो 1 क्यों नहीं होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन है वो क्यों ग्रेटर देन 0 रखा जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस जो है वो 1 क्यों नहीं होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता है, सब बता दिया हूं मैं वहां पे। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल्स टू 1/100, है ना, 1/100, दैट इज देयरफॉर x नॉट इक्वल्स टू 10 raised to the power व्हाट -2। हमको ये मिल जाता है, एक कंडीशन ये मिल जाता है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका, जो आपका x है, x है ना, x आपका 0 नहीं हो सकता, पहला बात तो है ना, x आपका 0 क्यों, देखो क्योंकि जो 100x है ऑल्सो एंड 100x जो है उसको पॉजिटिव भी होना है, देयरफॉर x इज व्हाट ग्रेटर देन 0। x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, एंड ये पार्ट जो है, ये पार्ट 2 log x टू बेस 10 प्लस 1 बाय माइनस x, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। और यहां से भी आप लिख सकते थे x ग्रेटर देन 0, बट मैंने नहीं लिखा, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी वी आर गेटिंग x ग्रेटर देन 0 ना। यहाँ पे भी तो आप एक कंडीशन लगा सकते थे ना, x ग्रेटर देन 0, बट ये तो लिख ही दिया ना, फिर क्या मतलब बनता है। फिर देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 10 बेस टू x बेस टू 10 बाय x लेस देन 0 कर दूंगा, क्यों, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो x जो है, x ध्यान देना, इस बात को समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो x है दैट इज व्हाट ग्रेटर देन 0, दैट मींस x क्या हो सकता है आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो अगर मैं बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो यस दिस इनइक्वालिटी विल स्टिल बी वैलिड, है ना। दैट मींस मैं x को इधर 0 ले जा सकता हूं, लेकिन आपको केयरफुल रहना है कि अगर x का वैल्यू 0 हो सकता था, जो कि ऑफ कोर्स नहीं होगा यहाँ पे, इन दैट केस आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। या फिर अगर x का वैल्यू नेगेटिव होता, लेट्स से अगर x का वैल्यू नेगेटिव होता, आपको पता है कि x का वैल्यू नेगेटिव है, इन दैट केस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, इन दैट केस इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। ओके, क्यों, अगर x नेगेटिव है तो अगर आप x से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कैंसिल कर रहे हो ना,
बट अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी साइन को तो चेंज भी करना पड़ेगा आपको, इसीलिए बी केयरफुल जब इनइक्वालिटी हैंडल करते हो, वेरी केयरफुल, है ना। इक्वालिटी को हैंडल करना इज सिंपल, थ्रू आउट योर लाइफ यू विल हैंडल इक्वालिटी। इंजीनियरिंग में जब जाओगे, इंजीनियरिंग में भी इक्वालिटी ही मिलेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इनइक्वालिटी के टाइम पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 log x to base 10 plus 1 less than 0, so implies that log x to base 10 less than कितना हो जाएगा, -1/2, तो therefore x less than 10 to the power what, -1/2। डन, क्लियर हो गया। तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, therefore x belongs to कहां से कहां तक, 0, 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके कहां तक, 10 raised to the power -1/2 मतलब √10, और ये 1/100, और √10 ऑफ कोर्स बड़ा है, ये ऑफ कोर्स तो बात है बड़ा है ना, ये ऑफ कोर्स बड़ा है, तो x को 0 से बड़ा होना है, इससे छोटा होना है। दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से लेकर 10 to the power -1/2 माइनस इसको करना पड़ेगा 10 to the power -2। क्यों, क्योंकि जब मैं ये लिखा हूँ, है ना, जब मैं ये लिखा हूँ तो इस इंटरवल में ये भी आता है, बट ये तो वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए मैंने माइनस इसको लिख दिया। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, एकदम एकदम मस्त तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके डन, बढ़िया। चलो अब अगर मैं आगे मूव करता हूं, ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बोलूं यहां पे, अब अगर मैं आगे बोलूं यहाँ पे, इसको कैसे डील करोगे, देखो, ठीक है, डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू log ऑफ दिस, ठीक है। इसमें मेरे को ये पता है कि देखो x² प्लस x -2 नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 0, ये 0 नहीं हो सकता, है ना, दिस कैन नेवर बी 0, x² प्लस x -2 ये 0 नहीं हो सकता है। ओके, दैट मींस इसको अगर मैं बोलूं तो कैसे लिखोगे, x + 2 x -1 नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट x नॉट इक्वल्स टू -2, 1, x ये दोनों वैल्यू नहीं ले सकता, ये हमको एकदम क्लियर हो गया ना, x आपका -2 और 1 नहीं ले सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं ये, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x², है ना। जब आपको ब्रैकेट में जब ये दिया गया है तो कंसीडर दिस एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डोंट वरी। अब एक बात को ध्यान से सुन लो, एग्जाम में आपको मेंशन कर देगा वेयर दिस सिंबल मींस व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ऐसा मीन करता है तो आप बस इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे, आप इसको लीस्ट इंटीजर नहीं मानोगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में इसको मेंशन कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप बस इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानना, आप इसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन मत मानना। अगर एग्जाम में दिया है कि दिस सिंबल मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस सिंबल मींस लीस्ट इंटीजर फंक्शन, देन आप दोनों को मान के अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज गिवन, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर मैं बोलूं ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी होता है -x हो जाएगा, और ये -1 बाहर, तो -1 +1, तो +1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको आराम से। चलो ये प्रॉपर्टी से ब्रेक किया मैंने, प्रॉपर्टी से ब्रेक किया, ठीक है। तो 5 प्लस वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² ग्रेटर देन 0 implies that greatest integer of x, है ना, प्लस greatest integer of x व्हाट, ये हो जाएगा -6 लेस देन 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपको तो ये कितना हो जाएगा पता है, 3 - 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 लेस देन 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका वेवी कर्व ड्रॉ करता हूं तो कहां पे आएगा, देखो -3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। अगर इस तरीके से बन गया और मेरे को लेस देन 0 चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो क्या है आपका, लेस देन आपका 2 बनेगा और लेस देन आपका -3 बनेगा। डन, ये बन गया मेरे को। और x क्या है आपका, -2 और 1 नहीं हो सकता, ये भी हमको क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन n, प्रॉपर्टी याद करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन n है तो आप क्या बोलते थे, x इज लेस देन 2, डन। अगर एंड क्या है, इसमें आप क्या लिखोगे, हाँ एंड नहीं और लगाओगे ना, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो 2 से आपका छोटा होगा और -3 से बड़ा होगा, तो एंड भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। इन दिस केस आप क्या बोलोगे, देखो
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n, इसका रिजल्टेंट क्या आता था, x का वैल्यू क्या आता था, x greater than equals to n+1, याद आया, x greater than equals to n+1, that means x greater than equals to -3 + 1, therefore x greater than equals to -2, ठीक है। तो therefore x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -2 less than equals to x less than 2, this is your final value, समझ गया, this is your final value। x जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -2 से 2 के बीच में लाई करेगा, और ये बात वैसे भी एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। आप ग्राफिकली सोचो ना, ग्राफिकली सोचो, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -3 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, इसको एंड मत दो, इसको और करो, मतलब इसको आपको क्या लिख देना है, और, ठीक है, मतलब और भी नहीं करना, दिस इज बेसिकली वी आर डीलिंग विद द सेम फंक्शन ना, मतलब समझ रहे हो, दिस इज वी आर डीलिंग विद द सेम इंटरवल एक्चुअली। सो यहाँ पे एंड और जैसा बात नहीं आता है, क्यों, आप बात को समझो, आपने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो दोनों के बीच में लाना पड़ेगा, तो इट्स लाइक ए एंड ओनली, बट आप इंटरसेक्शन नहीं करोगे दोनों का ना, बिकॉज बोथ द थिंग्स हैज टू बी सेटिस्फाइड, राइट, बोथ द थिंग्स हैज टू बी सेटिस्फाइड। तो इस वे में आपको करना है ताकि आपको दोनों चीज को सेटिस्फाई कराना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 2 आपने प्रॉपर्टी लगाया, आपको ये मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n आपने प्रॉपर्टी लगाया, आपको ये मिला है। मान लो आपको नहीं आता प्रॉपर्टी, यार सब भूल जाओ, प्रॉपर्टी सब भूल जाओ, आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को आपको -3 से 2 के बीच में लाना है, तो आप कहां से कहां तक वैल्यू रखोगे, आप खुद सोचो ना, आप कहां से कहां तक वैल्यू रखोगे, -3 तो हो नहीं सकता, तो अगर आप लेट्स से -2.1 ले लिए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बट वो तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए आप लिख दोगे इसको देख के सीधा लिख दोगे -2 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन, आप क्या चाहते हो, 2 से छोटा रहे, मतलब 2 से छोटा रहने का मतलब क्या, 2 नहीं हो सकता, वही तो ना, क्योंकि अगर 2 ले दिए तो वैल्यू 2 हो जाएगा, बट 2 तो नहीं हो सकता, दैट मींस 1.9 ऐसा कुछ हो सकता है, दैट मींस लेस देन 2 लिखोगे, लेस देन 2, बट यहाँ पे कैच है, कैच क्या है आपका, -2 नहीं हो सकता, x जो है वो -2 नहीं हो सकता है ना, 1 भी नहीं हो सकता, -2 भी नहीं हो सकता, तो आप क्या लिखोगे, therefore x belongs to -2 to 2 -1, दिस विल बी योर सॉल्यूशन, है ना। आप 1 भी नहीं लिख सकते, 1 लिखोगे तो भी क्या हो जाएगा, मैटर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 अगर लिख दोगे तो देखो ना डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, तो आप नहीं लिख पाओगे, इसीलिए x का वैल्यू होगा -2 से 2 -1, डन, क्लियर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, और x बिलोंग्स टू -2 से 1 यूनियन 1 से 2, ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी 1 से 2 ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम ना, बोथ आर सेम, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो ये क्या दिया गया, देखो, डोमेन ऑफ द सिंगल वैल्यूड फंक्शन दिस पर्टिकुलर, जब भी ऐसा दिखे तो पता चल जाता है लॉग का क्वेश्चन है ना, तो 10 raised to the power y that is equals to what, 10 minus 10 raised to the power x, दोनों साइड लॉग ले लो, है ना, लॉग लगा दो तो कितना हो जाएगा, y log 10 to base 10 that is equals to कितना हो जाएगा, log base 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 minus 10 raised to the power x, ठीक है। हमको पता है कितना हो जाएगा, implies that y is equals to log 10 minus 10 raised to the power x। हमको पता है इसका डोमेन निकालना है ना, y is equals to f of x, given by y is equals to f of x, इसका डोमेन कैसे निकालोगे आप, therefore 10 minus 10 raised to the power x greater than 0 हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the power x less than 10 raised to the power 1 हो जाएगा, therefore x is what, less than 1, x is less than 1, डोमेन कितना हो जाएगा, therefore x belongs to what, -∞ to 1। देखो कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो ना, अगर आपका कंसेप्ट का क्लैरिटी अच्छा है तो यार आप तो मचा दोगे एग्जाम में, है ना। बच्चे यही तो नहीं करते ना, बच्चों को कोर कंसेप्ट ही तो समझ में नहीं आता, यही तो प्रॉब्लम है ना, उनको समझ में नहीं आता, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो समझ में आ गया ठीक है, जो नहीं है उसको याद कर लो, इसीलिए प्रॉब्लम होता है ना, इसीलिए स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम होता है ना। तो इसी प्रॉब्लम से तो आपको बचना है, इसी प्रॉब्लम से तो आपको बचना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 लूं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो कुछ दिया गया इसमें, ओके चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स का अगर डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ y is equals to f of x, that means मैं ये बोल सकता हूँ ना -3 less than x less than 2, यही दिया गया, less than equals to, less than equals to। आपको पूछा गया फाइंड द डोमेन ऑफ g of x equals to, ये आपका क्या है, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आपका ये क्या है, मॉड, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है।
जो कर्ल्ड ब्रैकेट है दैट इज नथिंग, दैट इज नॉट द फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, दैट इज नॉट द फ्रैक्शनल पार्ट, बट आई विल गिव इट एज अ होमवर्क। मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो मैंने ये लिया है ना, ये जो कर्ली ब्रैकेट लिया है, ध्यान से सुन लो, जो कर्ली ब्रैकेट लिया दैट इज नॉट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन माय केस, लेकिन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा तो आप कैसे करते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको डाउट होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप उस पर भी मेरे को पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन जो आपने क्लास में एक बार दिया था इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलूँ इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप लोगे, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप लोगे तो क्या बोलोगे आप, देखो -3 x अगर -3 से 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी इसके बीच में ही लाई करेगा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी इसके बीच में ही लाई करेगा। लेकिन अगर मैं मॉड की बात करूं, अगर मैं मॉड ले लूं, तो हमको पता है मॉड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना, क्योंकि मॉड क्या होता है भाई, मॉड तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, अगर आप मॉड लगाओगे तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो -3 से 2 के बीच में लाई करता है, मतलब इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता था, इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता था, इसका वैल्यू हो सकता था आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसा कुछ हो सकता था। ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते थे कि मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आप लिए हुए हो, मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आप लिए हुए हो, तो नेगेटिव वैल्यू तो कभी ले ही नहीं पाएगा ना, वो क्या क्या ले सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2, क्योंकि मॉड वैल्यू इज नेवर नेगेटिव ना, मॉड वैल्यू इज नेवर नेगेटिव, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या बोलोगे, लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना, ये मॉड का प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, -2 लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, ये भी आपको क्लियर हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, अगर इसको कर दिए तो फिर तो खत्म ही हो गया ना बात, इसको अगर आप सॉल्व कर दिए तो आपका खत्म ही हो गया, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, देखो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक लाई करेगा, -2 से लेकर 2 तक लाई करेगा, है ना, -2 से लेकर 2 तक लाई करेगा, क्योंकि अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर -2 से 2 तक लाई करता है ना, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, -2 से 2 तक लाई करेगा, यस करेक्ट ओनली ना। नहीं नहीं नहीं, लेस देन 3 होगा ना भाई, -2 देखो -2 लेस देन 3 होगा ना, आप पार्ट वाइज ब्रेक करके भी देख सकते हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता था, x लेस देन 2 + 1, x लेस देन 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या होता था, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो -2 से 3 होगा। देखो अगर मैं बोलूं कि 2.9 है तो यस 2.9 मतलब व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 यस बिलोंग करता है, तो आप सीधा लिख सकते हो, समझ रहे हो, सीधा लिख सकते हो। इसीलिए देखो मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एकदम रॉ कांसेप्ट पे ना, मैं तो कुछ भी याद नहीं रखा हूँ, मैं बस क्या याद रखा हूँ कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे यूज करते हो। अगर ये -2 से 2 के बीच में है तो जो मैं देख के सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा था, मैं ग्राफ को सोच रहा था, उसका ग्राफ दिमाग में, मेरे को प्रॉपर्टी याद नहीं है, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को ग्राफ याद आ रहा है तो मैं रिलेट कर रहा हूँ फटाफट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू n मतलब व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन n + 1, आपके कॉपी में लिखा गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 मतलब व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, इसलिए आप क्या लिख दिए यहाँ पे, -2 लिख दिए। लेकिन आपको याद नहीं रखना ना, आप ग्राफ को सोचो ना यार, ग्राफ को सोचो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से -2 के बीच में है तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, x -2 से बियॉन्ड तो नहीं जाएगा, क्यों, मान लो -2.5 लेते, अगर -2.5 लेते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाता, -3 हो जाता ना, समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है ना। दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी क्लियर। और क्वेश्चन है क्या देख लेता हूं। ओके, दिस इज द एंड, है ना, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे दी एंड हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, दी एंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम लोग रेंज के क्वेश्चंस देखेंगे। रेंज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट बहुत बार उसमें कैलकुलस यूज होता है ना, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा रेंज के क्वेश्चन, लेकिन थ्रू आउट द टाइम आप देखोगे कि आपका जैसे जैसे सारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा ना, तो आप रेंज निकाल लोगे, मतलब, है ना, तो रेंज के लिए कैलकुलस यूज होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का इनइक्वालिटी यूज होता है ना, तो बेसिक जो रहेगा वो तो आप निकाल ही लोगे, जो बेसिक आइडिया से निकलता है, लेकिन जहां जहां पे कैलकुलस का यूज करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, वहां पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा, क्यों, बिकॉज आपको कैलकुलस नहीं आता है, हालांकि वो बहुत ईजी है, कैलकुलस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट टॉपिक, ठीक है, एंजॉय करोगे आप। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद फ्यू मोर क्वेश्चंस। बस अब हम लोग एकदम खत्म करने वाले फंक्शन को ना, अब वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्री। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।